नमस्कार, मैं प्रेम शरण पुनः आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ एक नई चर्चा के साथ। हम लोग इस अपने छोटे से चैनल ग्रह गोचर के माध्यम से आज के इस वीडियो में हम आप चर्चा करेंगे वैवाहिक विलंबता पर। हमारे ऐसे बहुत से बंधु, बहुत से भाई ऐसे हैं जिनकी उम्र ज़्यादा बढ़ती जा रही है, विवाह में समस्या आ रही है, अभी तक विवाह नहीं हो रहा है, या ऐसे बहुत से हमारे मित्र हैं जिनकी कन्याएं बड़ी हो गई हैं और वह विवाह के लिए परेशान हैं लेकिन शादी नहीं हो रही है। हर व्यक्ति जीवन में जीवित रहने के लिए और आनंद के साथ जीवन को बिताने के लिए जीवन संगिनी की आवश्यकता होती है, चाहे वह लड़का हो चाहे वह लड़की हो। बिना एक दूसरे के इस जीवन चक्र को, इस जीवन साइकिल के दोनों पहिए हैं, जीवन के दो पहिए हैं पुरुष और स्त्री, ये जब तक दोनों नहीं होते तब तक जो है व्यक्ति को पूर्ण नहीं माना जाता है। विवाह अत्यंत आवश्यक कार्यों में गिना जाता है। 16 संस्कार में हमारे विवाह संस्कार भी एक संस्कार है। बिना विवाह की इस सृष्टि का सृजन नहीं हो सकता, इस सृष्टि का निर्माण नहीं हो सकता, इस सृष्टि की वृद्धि नहीं हो सकती है। वैवाहिक जीवन और कुशल वैवाहिक जीवन के लिए आज के परिवेश में सबसे बड़ी समस्या हो गई है। व्यक्ति रोजगार के लिए, पढ़ाई लिखाई रोजगार में परेशान हो जाता है। पहले पढ़ने लिखने के लिए, फिर काफ़ी संघर्ष करता है, नौकरी के लिए किसी प्रकार नौकरी मिल जाती है तो उम्र ज़्यादा हो जाती, फिर विवाह की समस्या आ जाती, विवाह नहीं होता तो विवाह में समस्याएं आने लगती हैं। क्या कारण होता है? हमारा ज्योतिष शास्त्र कहता है कि विवाह में विलंब के क्या कारण हो सकते हैं। देखिए, कुंडली में 12 भाव हैं, जिसमें से 7वां भाव स्त्री का या पति का भाव होता है। लड़की की कुंडली है, कन्या की कुंडली है तो 7वां भाव पति का भाव होता है, और पुरुष की कुंडली है तो 7वां भाव स्त्री या पत्नी का भाव कहा जाता है। इसी 7वें भाव के अनुसार ही उस पर बैठे हुए ग्रह या उस सप्तमेश पर जिस ग्रह की दृष्टि है उसके अनुसार विवाह में विलंब या विवाह होना न होना आदि निर्धारित करता है। आइए हम देखते हैं कुछ कुंडली कि किस किस स्थितियों में विवाह में विलंब हो जाया करता है। विवाह में विलंब क्यों हो रहा है, विवाह में देरी के क्या कारण है, आइए उस पर विचार कर लेते हैं। आइए हम आप देख लेते हैं किस प्रकार से सप्तम भाव में, ये सप्तम भाव है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। सप्तम में यदि बुध के साथ शुक्र बैठा हो तो अधेड़ उम्र में विवाह होता है। लग्न में सूर्य मंगल बुध हो और द्वादश भाव पर गुरु बैठा हो तो ऐसी स्थिति में भी विवाह देर से होता है। स्थिति और देख लीजिए, सप्तम पर यदि चंद्रमा और शनि एक साथ बैठे हों, सप्तम भाव पर आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, सप्तम पर यदि चंद्रमा और शनि एक साथ बैठे हैं तो भी विवाह में देरी होती है। आगे देख सकते हैं आप ऐसी स्थिति, शुक्र व सप्तमेश पंचम भाव पर हो तो प्रेम विवाह होता है। देखिएगा, शुक्र यहाँ हो गया पंचम भाव पर, और सप्तमेश कौन है, कहा यहाँ मिथुन लग्न में जन्म है तो मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु सप्तमेश हो गया, और धनु का स्वामी गुरु यदि एक साथ बैठे हों, सप्तमेश और शुक्र एक साथ पंचम भाव पर बैठे हों तो ऐसे जातक प्रेम विवाह करते हैं। आगे स्थिति देखें आप, यदि लग्न में या ये कहिए कि भाग्य से 7वें शुक्र हो, भाग्य से 7वें शुक्र हो तो भाग्येश ये हो गया भाग्य भाव, इस भाव से 1 2 3 4 5 6 7 शुक्र बैठा, और शुक्र से 12वें, यहाँ से 12वें राहु होते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12वें राहु हो तो ऐसे जातक का विवाह 30 या 37 वर्षों में होता है।
आगे आप देख सकते हैं अष्टम से सातवें शुक्र हो। अब देखिए अष्टम भाव ये होता है, यहाँ से सातवें शुक्र यहाँ हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, सातवें शुक्र हो, सप्तमी शुक्र हो और सप्तमेश भौम के साथ हो, भौम की युति। यहाँ मकर, मकर का स्वामी हो गया शनि और इसकी युति भौम के साथ हो, मंगल के साथ हो, मंगल के साथ यहाँ भौम बैठा हुआ, शनि बैठा हुआ है। तो ऐसे जातक का विवाह भी 28 से 30 वर्षों में होता है, ऐसी स्थिति होती है। ये आप देख सकते हैं कि यदि मंगल सातवें भाव में बैठा हो और उस पर शनि की दृष्टि हो, शनि अपने तीसरे या 10वें को पूर्ण दृष्टि से देखता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 1 2 3, तीसरे को आप देख रहा है और 10वें को देखता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 को देख रहा है। और यहाँ से आप देख सकते हैं 1 2 3, तीसरे पर शनि की दृष्टि होती है या फिर 10वें पर होती है। तो अगर इस तरह देख रहा है तो इस स्थिति में भी विवाह विलंब से होता है। हमने आपने विचार किया कि विवाह में क्यों विलंब हो रहा है। विलंब में विवाह के में विचार के कारण है सप्तमेश में किसकी दृष्टि है, सप्तमेश नीच का है या मंगल कहाँ बैठा है, मंगल द्वादश पर है, सप्तमेश नीच राशि का है। इस तरह से नाना प्रकार के हमने आपको कुंडलियों को दिखा करके अभी तक हमने अपने विचार किया है। अब बात आती है कि समस्या तो समस्या है, समस्या का समाधान क्या हो सकता है। हर समस्या का समाधान है। व्यक्ति केवल समस्या जाने जाए तो काम तो चलेगा नहीं, आखिर उस समस्या का समाधान भी तो होना चाहिए। समस्या का समाधान किस प्रकार से हो, तो आइए समस्या का समाधान क्या उपाय करें जिससे कि विवाह में हो रही देरी न हो, विवाह शीघ्र हो जाए। शीघ्र विवाह होने के क्या उपाय हैं, तो आइए देखते हैं शीघ्र विवाह होने के उपाय क्या किया जाए पुरुषों के लिए और कन्याओं के लिए। पुरुष वर्ग के लिए माँ दुर्गा की साधना नवरात्रि में खुद या किसी ब्राह्मण के द्वारा, श्री दुर्गा सप्तशती का यह मंत्र है, पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। इस संपुट के साथ यदि नवचंडी शतचंडी इत्यादि का अनुष्ठान किया जाता है तो हमें शीघ्र पत्नी की प्राप्ति हो जाती है। दूसरा उपाय है पुरुषों के लिए तोता मैना की जोड़ी, तोता और मैना की जोड़ी खरीद करके उड़ाना। लोग क्या करते हैं, तोता मैना दुकान से खरीदे तुरंत उड़ा देते हैं, वहीं नहीं, उसको उड़ाने के तरीके, उड़ाने का ढंग भी है। बिना जब तक सही दवाई सही ढंग से नहीं लिया जाएगा तब तक दवा काम नहीं करती है। तो दवा काम कैसे करेगी वह जानना आवश्यक है। तोता लीजिए, मैना लीजिए, उनका जोड़ा लीजिए, अपने घर लाइए, घर पर अपने घर का अपने हाथ से अन्न खिला करके एक दिन 24 घंटे आपके यहाँ रहें वह, और 24 घंटे आप अपने द्वारा उनको खिलाएं पिलाएं। खिलाने के बाद उनका विधिवत पूजन करके उसके बाद आपको उड़ाना है। और यह निवेदन करते हुए कि मैंने आप दोनों लोगों को स्वतंत्र किया है, आपकी जोड़ी, आपके बंधन को मैंने छुड़ाया है, आप हमारे बंधन को, हमारे वैवाहिक जीवन को, हमारे जोड़ी को भी मिलाने का कष्ट करें, हमारी जोड़ी को मिलाने का प्रयास करें, कृपा करें। तीसरा है बृहस्पतिवार का व्रत। पुरुषों के लिए बृहस्पतिवार का व्रत रहे, खासकर केला फलाहार में अवश्य सेवन करें और केला गाय को अवश्य खिलाएं। बृहस्पतिवार के दिन केला खिलाने से प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखें, फलाहार में केले का सेवन होना चाहिए और गाय को केला खिलाएं। चौथा उपाय है स्नान करते समय, प्रत्येक गुरुवार को स्नान करते समय जल में हल्दी डालें, हल्दी का चूर्ण स्नान के जल में और थोड़ा सा केसर मिला करके उस जल से स्नान करने से शीघ्र विवाह हो जाता है। एक उपाय और बड़ा
ही कारगर है। प्रत्येक बृहस्पतिवार को 2 पेड़े लें, उन पेड़ों को एक पेड़ा एक रोटी में, दूसरा पेड़ा दूसरी रोटी में, और एक रोटी पर हल्दी से अपना नाम और दूसरी रोटी पर हल्दी से पत्नी शब्द लिखें। पत्नी शब्द लिख करके आप यदि गाय को बृहस्पतिवार को खिलाते हैं तो शीघ्र ही आपका विवाह तय हो जाएगा। कन्याओं के लिए शादी में विलंब हो रहा है तो क्या करें कन्याएं? कन्याओं के लिए उपाय है, पहला कात्यायनी जी का पूजन। अगहन के महीने में कात्यायनी जी का पूजन करना है। माँ कात्यायनी जी का व्रत करें, इस मंत्र का जप करें। माता कात्यायनी की फोटो रख करके और दीपक जला करके घी का इस मंत्र का जप 108 बार नित्य यह मंत्र जपें। ओम कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप श्रुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। पुनः मंत्र सुन लें। ओम कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। इसका जप करने से शीघ्र ही विवाह संपन्न हो जाता है। दूसरा उपाय है कि तोता मैना की जोड़ी उसी प्रकार जो है कन्याएं भी छोड़ सकती हैं। सोमवार का व्रत अत्यंत प्रभावशाली है। सोमवार का व्रत रहें और शिव जी पर बिल्व पत्र चढ़ा करके जल छोड़ें। प्रत्येक सोमवार को शिव जी के शिवलिंग के ऊपर जल छोड़ना चाहिए। एक उपाय है बहुत ही सटीक और बड़ा ही सरल उपाय है। कहीं वैवाहिक कार्यक्रम हो रहा हो, कन्याओं को चाहिए कि यदि आप उस शादी में जा रही हैं तो जिस कन्या का विवाह है जब उसे मेहंदी लग रही हो तो उसे मेहंदी लग रही हो तो उस मेहंदी को आप अपने भी हाथों में लगा लें। कन्या को मेहंदी लगती है तो उस मेहंदी को जिस कन्या को विवाह की कामना है, अगर वह कन्या उस मेहंदी को लगाती है तो शीघ्र ही विवाह संपन्न हो जाता है। और एक उपाय है कि कन्या को नित्य लाल रंग से किसी पुरुष का चित्र 3 महीने लगातार बनाने से भी कन्या का विवाह शीघ्र हो जाता है। तो आज के इस वीडियोज में बस इतना ही, और अन्य समस्याओं के साथ और ज्योतिष की अन्य जानकारियों के साथ पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम। पुनः निवेदन है कि चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। कहीं कोई समस्या हो, कहीं कोई जानकारी चाहे तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। हमारी पिछली वीडियो को आप देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ लिंक मिल जाएगी, और बेल आइकन को आप दबाना ना भूलें ताकि कोई वीडियो यहाँ से अपलोड होगी तो सबसे पहले सूचना आपको जाए। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।